हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ हैदराबाद से। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर में एक या दो पेशेंट है इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। वो है घुटनों में दर्द। तो बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा घुटने में तो दर्द है, ये 10-15 साल से है। बहुत डॉक्टर्स को जाके मिला, दवाइयाँ खा लिए, एक्सरसाइज कर लिए, कोई आराम नहीं, इसको बर्दाश्त करके जिंदगी को आगे बढ़ा लिए। शुगर है, बीपी है और घुटनों में दर्द है। तो एक ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट्स हमको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बताते हैं, यानी कि ओपीडी में बताते हैं। तो ये घुटनों में दर्द क्या है, तो घुटनों में दर्द क्यों होता है, ये हम इसकी जानकारी पाएंगे इस वीडियो में। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो घुटनों में दर्द है, इसकी कॉमन कॉज क्या है, कारण क्या है, क्यों होता क्यों है ये घुटनों में दर्द। तो ये मोस्ट कॉमन जो कॉज है घुटनों में दर्द के लिए, और खासकर जो पेशेंट्स है जो 50 साल के ऊपर है, उनमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ के अंदर घसाई, घसना जोड़, तो ये आर्थराइटिस कहते हैं। और घुटना क्यों घसते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा घुटना घस रहा है, तो मैं समझ गया हूँ क्योंकि दर्द होता है, सूजन होता है, आवाजें आने लगते हैं, लेकिन घस क्यों रहा है? तो घुटना घसने की कॉजेस क्या है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उम्र की वजह से डिजेनरेटिव प्रोसेस है, जैसे कि बाल सफेद हो जाते हैं, या जो गाड़ी का 4 व्हीलर का टायर है वो टाइम से फ्रिक्शन की वजह से घस जाता है। वैसा ही जोड़ भी, जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज होती है, स्मूथ कोटिंग होती है, वो उम्र की वजह से घस जाता है और उसकी वजह से पेन आती है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम 4 ग्रेड्स में हम बात करेंगे। ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी कि जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 यानी कि लेट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सालों साल तक पेशेंट्स इससे पीड़ित रहते हैं। दर्द, सूजन और आवाजें आना, ये इन तीनों की सिम्टम्स की कॉम्बिनेशन रहता है। और खासकर पेशेंट्स की चलने की तरीका भी बदल जाता है और बहुत पेशेंट जो है लंगड़ के चलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ग्रेड 1 यानी कि घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस की अर्ली स्टेज है, इसमें पेशेंट्स आते नहीं है डॉक्टर्स के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाते नहीं है। जो मोस्टली पेन किलर्स जो मेडिकल शॉप में मिल जाता है या घर में जो पेन किलर है वो खा लेते हैं और आगे बढ़ जाता है। तो इस स्टेज में जो डायग्नोस होता नहीं है और स्पेशलिस्ट के पास आती नहीं है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसकी सीवियरिटी धीरे धीरे से बढ़ता रहता है। पेन ऑन एंड ऑफ, यानी कि कभी दिन पेन होता है, किसी दिन पेन होता नहीं है, वैसा प्रोग्रेस होता है। ग्रेड 3 में खास करके पेशेंट्स जो है डॉक्टर के पास आते हैं और सूजन लेके आते हैं और पेन लेके आते हैं, और तब तक ग्रेड 3 तक उनकी चाल जो है काफी हद तक खराब हो चुका होता है। इस टाइम पे जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से हम एक्सरेस करके देखते हैं, खासकर खड़े होके स्टैंडिंग एक्सरेस करते हैं और देखते हैं कि कितना सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेड 3 में मैंने बताया है कि खड़े होके एक्सरेस करते हैं, उस एक्सरे में हमको ये दिखता है कि घुटने के अंदर के हिस्से में जो है गैप कम हो जाता है और हड्डी हड्डी पे रगड़ने लग जाता है, जिस वजह से पेन भी आता है और एफ्यूजन यानी कि सूजन भी आता है। ये बहुत अनकंफर्टेबल है पेशेंट्स के लिए, और पेशेंट्स बहुत जल्दी भागते हुए आते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, फोन बार बार करके पहुंचते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं डॉक्टर साहब अब मेरी जो बर्दाश्त करने की सीमा है वो बाहर से है और मैं पेन इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को तकलीफ बहुत दे रही है, प्लीज कुछ करिए। तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ग्रेड 4 में जो है घुटना पूरा टेढ़ा हो जाता है और हड्डी हड्डी पे इतना रगड़ने लगता है कि चाल बिल्कुल खराब हो जाती है, और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यानी कि डेली जो काम करते हैं पेशेंट्स वो कर नहीं पाते, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां उतरना, ये नहीं कर पाते पेशेंट्स। मॉल को जाना, घूम के आना, ये नहीं कर पाते पेशेंट्स। और गाड़ी के अंदर बैठना, गाड़ी से उतरना, ये भी नहीं कर पाते पेशेंट्स। जो वॉशरूम पे जाना, ऐसा डेली जो काम करना चाहिए, कोई भी इंसान को नॉर्मली अपना एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं और घुटना काफी हद तक टेढ़ा हो जाता है और चाल बहुत ही खराब हो जाती है। ये ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट्स यानी कि जो घुटना बदलने की प्रक्रिया जो है सर्जरी एक रिकमेंड करते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे
थाई बोन और लेग बोन यानी कि घुटने के ऊपर की और नीचे की हड्डी में जहां पे भी कार्टिलेज घस जाता है, हड्डी घस जाता है, उस एरिया को रिमूव कर देते हैं और बोन सीमेंट से एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। उससे काफी हद तक पेन कम हो जाती है, चाल में इंप्रूवमेंट आ जाती है और लाइफ प्लेजेंट हो जाती है। इसीलिए ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड करते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 यानी कि अर्ली चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप एक स्पेशलिस्ट को मिल लीजिए। जोड़ को जितने दिन आप बचा सकते हैं उसको बचाने की कोशिश रहनी चाहिए और इसके लिए दवाइयां रहते हैं, मेडिकेशंस चलते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और ये सब बताते हैं और इससे जोड़ की जो मैक्सिमम लाइफ है वो निकाल सकते हैं जोड़ से। जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि चाल बहुत ही खराब हो चुकी है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, उस दिन आप नी रिप्लेसमेंट की ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। आज की डेट में ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत पेशेंट्स हैं जो बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ लीड कर पाते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद भी। मेरी फाइनल मैसेज है मेरी ऑडियंस के लिए कि नी पेन को इग्नोर ना करें, ठीक है। अर्ली कंसल्टेशन और अर्ली अपॉइंटमेंट लेके घुटने में दर्द क्यों हो रहा है इसको डायग्नोस करें और अगर अर्ली स्टेजेस में है इस प्रॉब्लम को बिना ऑपरेशन का ट्रीट किया जा सकता है और एक्सरसाइजेस है, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस है जिससे काफ़ी हद तक पेन कम हो जाता है। आपको ये दर्द जो है बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है और अपने लाइफ हैप्पीली लीड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।